देखिए अब हम प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम है AC1 का प्रॉब्लम बाउंड्री है। तो देखिए इसमें क्या है कि 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल केप्ट एट एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट दिया हुआ है। देखिए एक्स एक्सिस ई हो गया, एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर है एक 20 सेंटीमीटर है और एक 30 होगा। इसी तरह करते करते 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, पार्टिकल है जो चार्ज दिया हुआ है, एक जो 10 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है उस पर चार्ज दिया हुआ है इतना। दूसरा पर दिया हुआ है चार्ज कितना, 8 इंटू 10⁻⁻8। तीसरा पर दिया हुआ है, थर्ड पर दिया हुआ है 27 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, कहता है 10th पार्टिकल है जो चार्ज इतना। 10 में जो पार्टिकल है, देखो 1 2 3 4 ऐसे से करोगे तो 10वें पर जो चार्ज है वो दिया हुआ है 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एट 1 कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एट 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज प्लेस एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर रख दिया, ओरिजिन है मान लो, इस पर 1 कूलम रख दिया। देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एट 1 कूलम ऑफ द चार्ज प्लेस एट ओरिजिन। ओरिजिन तो यहां होगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट 10 हो गया। और हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालने के लिए आप जानते हैं कि फोर्स जो होता है F1 माने यूनिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट E10। अब देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है क्या, Q तो 1 इंटू 1 टू पावर 8। इसके चलते दूरी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, R कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना हो गया 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या होगा 8 इंटू 10⁻⁻8, ये कितना हो गया दूरी, तो 20 है, तो 20 है ना, हाँ तो 20 है, तो 20/100, तो कितना करोगे, कट गया तो 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर। तीसरा क्या है 27 इंटू 10⁻⁻8, 0.3 आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 करके 10 टर्म तक निकाल लो। ठीक है, अब तुम बताओ कि ये होगा, ये तो होता है चार्ज, और क्या होना चाहिए इसमें, इसमें होना चाहिए सब में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या लिखोगे 1/4πε0। ठीक है, ये तो लिखोगे 1/4πε0। तो 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करो, तो ऊपर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो देखो मेन है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करोगे तब रिजल्ट आएगा। देखो अभी 0.1 है, तो 0.1 का मतलब हो गया 0.1 इंटू 0.1 यानी 1, इतना इतना हो गया। इतना को ऊपर लिखोगे तो कितना लिख दोगे, इसको हटाने के लिए 100, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 100। 10⁻8 सब में है, इसमें भी होगा 10 टर्म तक, तो एक काम करो 10⁻8 भी बाहर ले लो। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये 100 हुआ। इसका भी करके देखते हैं, तो इसका देखो 0.2 इंटू 0.2 मतलब कितना हो गया 0.04। इसको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कर दो, कितना हो गया, नहीं क्या करोगे बोलो, 0.4 आया ना, तो 0.4 आया, नीचे ना आया 0.4, ये हो गया 0.4। तो तुम बताओ कि 0.4 आया
तो 0.4 है, तो इसको क्या करोगे 4/100, 4/100 बराबर, तो 4/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 100/4, तो यानी कितना हो गया 200। तो अगला बार में आ गया कितना 200। देखो समझ में आया कि नहीं, करके कैलकुलेशन करके देख लेना। उसके बाद देखो इसको कैलकुलेशन करना है कितना 27, 7 8 तो बाहर ले लिए तो 27, ये कितना हो गया 0.9 इंटू 0.9, ठीक है 0.9 इंटू 9। अच्छा ये देखो ये नीचे क्या होगा, ये है 0.3 ना, तो 0.3 इंटू 0.3, पॉइंट हटा दो तो 100 हो गया, फिर उलट गया तो कितना हो गया 2700, ये कितना हो गया 3 3 9, तो कितना आया तो 300 आया, समझ गए, तो 300। इसी तरह करते 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 कितना 10 टर्न तक, 10 टर्न तक। अब देखो इसमें और दिमाग लगा दो, अब देखो ये क्या हो गया, ये घट गया तो कितना हो गया 9 इंटू 10 अब ये 100 है तो 100 में कॉमन ले लो, 100 कॉमन ले लो तो क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10, ठीक है। ये कितना हो गया 9 इंटू 10 अब इतना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 का सम, तो अब मैथ्स लगाइए। देखिए प्रॉब्लम में सब मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ कैसे लगाइएगा, तो आप जानते हैं पढ़े होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n रहेगा तो होता है n प्लस 1/2, फॉर्मूला है सम का। अब इतना कौन लिखे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबको जोड़ेगा, फॉर्मूला है। तो लगाइए 10 टर्म है, n की जगह 10 है तो 10 एक बार जोड़ दिए तो 11/2 कट गया तो कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा आप 55 इंटू 9 इंटू 10 कितना है 3 था, एक 3 है ना, देखो हाँ तो 3 है, तो ये कितना है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 45 से 5 9 × 45 49, 49 पॉइंट इतना आ गया। अच्छा 49 पॉइंट इतना आ गया, इसको कभी भी फिजिक्स में ऐसा नहीं लिखा जाता, तो इसको क्या कीजिएगा, तो इसको ऐसे कीजिएगा 100 से डिवाइड दीजिएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 100 से डिवाइड दीजिएगा तो 4.95 आ गया। यहाँ का ये दोनों पावर जुट गया था 10⁵ आ गया, तो क्या निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है ई बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। तो एक प्रॉब्लम समझ में आया कि चार्ज दिया हुआ है तो ऐसे कैलकुलेट करने का, ऐसा आ गया तो ऐसे करने का नहीं, तो पहला हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बताया है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट चार्ज ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड q at x equal to 1r 2r 3r 4r and 8r and so on, ठीक है। तो देखिए फिर भी देखिए अभी हम जो प्रॉब्लम बता रहे हैं इसमें कह रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 पर ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्ज। अभी हमने क्या किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अभी कहता है क्या कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा क्या है 1 2, फिर इसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 8 एंड सो ऑन, मान लीजिए सो ऑन इंफिनिटी चलती है सो ऑन, ठीक है। तो फाइंड आउट दी इनफाइनाइट, फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट x इक्वल टू इतना, तो पोटेंशियल हमको निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा
तो कहता है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट x इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है? तो q चार्ज है। तो देखिए इनफाइनाइट चार्ज ऑफ ईच मैग्नीट्यूड q है मैग्नीट्यूड, सब पर मैग्नीट्यूड q है, छोड़िए लिखते क्या है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है। तो पोटेंशियल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r। ये हम पोटेंशियल बताएं आपको। तो हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो इसके चलते तो देखते हैं पोटेंशियल निकालने के लिए। तो यहां पर क्या है दूरी 1r, ये 1r है, 2r है, 4r है, 8r है। तो यहां पर पहले के लिए हम पोटेंशियल निकाले V1 बराबर Q रहेगा, सब पर है 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r। ठीक है। दूसरे पर पोटेंशियल हम जो निकालेंगे वो क्या लिख देंगे? देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो होगा ही, क्योंकि इस पर भी Q चार्ज है। देखिए यहां बता रहा है कि इनफाइनाइट चार्ज ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, तो Q कर दिए। इस पर दूरी क्या हो जाएगा? तो 1/2r। 3 पर क्या होगा? तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4r दिया हुआ है, 4r कर देंगे। तो हम जानते हैं कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 पर निकालना है, क्योंकि पूरे सेट के चलते निकालना है। तो पूरे सेट के चलते पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। पोटेंशियल एक के लिए हम लोग क्या किए, सबके लिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर ले लीजिए। तो कितना बच गया? 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/4r प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है। r सब में है इसलिए कॉमन बाहर ले लीजिए। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r भी बाहर लिए, तो क्या बचा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस आगे जो भी रहेगा डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखते हैं कि ऐसा जब आ गया तो फट से दिमाग आप लोग पढ़े होंगे सीरीज में, तो एपी पढ़े होंगे, जीपी पढ़े होंगे। तो जीपी में क्या होता है कि जब ऐसा रहता है, देखिए पहले एपी का कंडीशन रहता है कि पहला इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो सेम आता है, तो कॉमन डिफरेंस तो उसको बोलते हैं एपी। लेकिन हमको दिखने के बाद मैथ बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस होगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसा आया तो फट से दिमाग में लगाने का, ऐसा कहीं पढ़े हैं क्या अलजेब्रा में? तो आपने जीपी में पढ़ा है कि पहला टर्म हो गया 1, आर हो जाएगा कॉमन रेशियो 1/2। पूछिए कैसे भाई? तो इसमें इससे डिवाइड देके देखो, तो इसमें इससे डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/4 में इससे डिवाइड देके देखो तो 1/2, भी आ गया 1/2। तो सब चीज में 1/2 आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो ये क्या हो गया जीपी में? तो जीपी का सीरीज होता है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे। तो इसमें इसे डिवाइड दोगे तो आर आएगा, इसमें से इसे डिवाइड दोगे तो आर। हमने देखा कि इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट का एक अलग सीरीज होता है। तो इनफाइनाइट का सीरीज क्या होता है? देखिए इसका सम होता है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये सब 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर, जीपी का सम होता है। अगर आर लेस देन 1 रहेगा तब, अगर बड़ा रहेगा तो सम हो जाता है ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। ठीक है। अगर मान लीजिए कि देखिए ए हो गया, अगर छोटा रहेगा तो हम क्या बताए? एस बराबर हो जाएगा 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर। अब कह दिया कि इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट सीरीज है,
तो n क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट, तो ए पर कोई चीज पर पावर इनफाइनाइट हो गया तो ई खत्म हो गया, तो एस इनफाइनाइट का सीरीज होता है ए माइनस वन माइनस आर, याद रख लीजिए, ये आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे। एस इनफाइनाइट बराबर ए बाई वन माइनस आर हो गया, यहां पर भी कर दिए, तो एन इनफाइनाइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किसी चीज पर इनफाइनाइट, इसको खत्म कर देंगे जीरो, तो ये वैल्यू आ जाता है। तो एस इनफाइनाइट, अब एस इनफाइनाइट हो गया तो इसमें पहला टर्म एक वन हो गया, आर कितना हो गया, वन बाई टू, इससे तो बैठा दीजिए, ये फार्मूला हो गया, तो इसको करते हैं तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो ए होता है, तो ए कितना है, वन, आर कितना है, 1/2, तो एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, आधा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, यानी पोटेंशियल कितना निकल गया, देखिए पोटेंशियल कितना निकल गया, इतना, तो भर दीजिए, माने इस केस में फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इतना आएगा, समझिए। तो इसलिए कोई भी चीज प्रॉब्लम बनाइएगा तो आपको एपी जीपी कैलकुलस सब कुछ दिमाग में रहना चाहिए, तब बनता है, नहीं तो बस अच्छा हिम्मत जुटाइए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटाइएगा तो कुछ नहीं होगा। हिम्मत, कोई भी किताब लीजिए और उसको बनाइए, प्रॉब्लम आएगा आपको। अब दूसरा भी हो गया, अब तीसरा बताते हैं, देखिए हम, अब तीसरा प्रॉब्लम क्या है, देखिए तीसरा में है क्या कि अच्छा क्वेश्चन को कितना जल्दी आप पढ़ते हैं, कितना जल्दी समझते हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हिसाब नहीं बनता है, सुनिए हमसे भी नहीं बनेगा अगर मेरे को नहीं समझ में आया तो। क्या कहना चाहता है, अभी देखिए, अभी क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल मास बॉल हैविंग ए मास दिया हुआ है, तो फट से इसे लिखिए, मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, इसको केजी में कितना होगा, 0.1, 1000 से भागा देंगे तो होगा ना, केजी आ गया। चलिए 4 दिया हुआ, 4 से दिया 2 × 10⁻⁻7 कूलम, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, लेंथ दिया हुआ स्ट्रिंग का कितना, 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलिए, 50/100 कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻1 मीटर, ये भी बदला गया। अब कहता है टू बॉल्स आर हेल्ड सेपरेशंस ऑफ, टू बॉल्स आर हेल्ड बाय सेपरेशंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो दो बॉल है जो सेपरेशन है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए टू आइडेंटिकल बॉल हैविंग ए मास इतना, चार्ज इतना, फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट ये हो गया, एक इधर एक इधर, बल हो गया, ठीक है। देखिए टू आइडेंटिकल बॉल, दोनों सेम है, मास दोनों का सेम है, चार्ज दोनों सस्पेंडेड है, एंड चार्ज टू, देखिए हैविंग ए मास एंड चार्ज दिया हुआ है, सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय द 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, ईच 50 सेंटीमीटर लेंथ है, ये लेंथ जो है ये भी लेंथ है। टू बॉल्स आर हेल्ड बाय द सेपरेशंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट, बॉल जो सेपरेशन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को हम 5 सेंटीमीटर लिखे हैं क्या, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो लिखे है, और आर कितना हो जाएगा, ये जो देखिए सेपरेशन है जो आर है वो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ये भी हो गया। अब कहता है कि फाइंड द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो देखिए आपको हम बताए हैं
ये देखिए ये बॉल है, तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे नीचे, ठीक है। इसका टेंशन इधर, तो ये टी मान लिए, टी मान लिए, तो एक डॉट डॉट कर दिए आपने, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। हमको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। दूसरा कह रहा है कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। फिर कहता है कि टेंशंस ऑफ स्ट्रिंग, फिर एक्सेलरेशंस ऑफ वन ऑफ द बॉल। माने 4 क्वेश्चन है, ए बी। आप देखिए इस केस में आप क्या कर सकते हैं, टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू, देखिए टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम जी, ठीक है। और इधर क्या है कि बॉल का सेपरेशन है, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम करेगा, ठीक है ना। चार्ज इतना सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय द 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स each 50 centimeter long. The balls are held by the separations of 5 centimeter apart and release कर दिया गया। तो कहता है पहला क्या है, हमको कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर इतना इंटू Q1 Q2। तो Q1 और Q2 क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉल्ब है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7, और दोनों के बीच सेपरेशन कितना दिया हुआ है, इतना। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो गया, इतना। तो इसको सॉल्यूशन करना है, तो देखिए सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4, ये 4 हो गया, इंटू 10⁻9, आई पावर जुटेगा तो क्या होगा 10⁻14, और नीचे कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4। नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10 में से 9 चला जाएगा तो 10 पर पावर -1 रह जाएगा। तो कितना हो गया 36/25 इंटू 10⁻⁻1। इसको नीचे ले आइएगा तो क्या होगा 36/250। तो 250 इतना में डिवाइड दीजिएगा, तो कैलकुलेटर से कीजिए तो आता है 0.144 न्यूटन। तो ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फोर्स, समझ गए, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया। अब कहता है बी, ये पहला पार्ट हो गया, ये दिमाग में रखिए। अब कहता है क्या कि देखिए द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग क्या होगा, तो देखिए यहां पर टी साइन थीटा इसका क्या दिया हुआ है एफी, ये हो गया एफी। तो यहां पर फिर देखिए कहता है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग क्या होगा, तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग टी कॉस थीटा ही होगा, ठीक है, टी कॉस थीटा होगा। तो टी मतलब एफी हो गया, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमको यहां कह रहा है कि फाइंड दी, देखिए दूसरा में कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका कंपोनेंट क्या होगा, एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग क्या है टी कॉस थीटा mg हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा mg। तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा तो क्या हो जाएगा
जीरो फोर्स हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, समझे। अब रह गया तीसरा, कहता है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालिए। तो टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन निकालने के लिए क्या कीजिए आप, ये आपको मालूम है, तो दोनों को स्क्वायरिंग कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लीजिए। तो क्या होगा, टी स्क्वायर कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफी का होल स्क्वायर। ई 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ई कितना है, ई वैल्यू हम लाए हैं, ये जो फोर्स निकला है ये लाए हैं, तो कितना लाए हैं, तो 0.144 का होल स्क्वायर। एम कितना है, तो एम भी दिया हुआ है 0.1 और जी का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 10 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, पॉइंट हटा दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट गया तो 1 आया, ई कितना हो गया, तो 0.44 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो आएगा कैलकुलेटर से करके टी स्क्वायर निकाल दीजिएगा। तो टी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर जो वैल्यू आएगा वो लिख दीजिएगा। देखिए समझ लीजिए, पहला कहता था इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दीजिए। दूसरा कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, देखिए कंपोनेंट इसका है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, तब इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट टी कॉस टी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, तब स्ट्रिंग इधर है तो उसका परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, इसलिए जीरो हो गया। तीसरा कह रहा है कि निकालिए हमको टेंशन, तो टेंशन इक्वेशन है, ऐसा केस में तो इक्वेशन है, तो हम लोग दोनों के स्क्वायर किया करके निकाले हैं, तो इसका वैल्यू दिया हुआ था एफी, एम जी का वैल्यू किए रूट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ये हो गया, तो ये भी हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा में क्या है, देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा आप लोग को थोड़ा, देखिए नहीं बनाइएगा तो अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्यों ऐसा हुआ डिस्कस कीजिए हर चीज। अब देखिए, अब इस